नमस्कार दोस्तों, ईस्टर्न पोस्ट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हाल ही में एक खबर सुनाई पड़ रही है कि नामसाई में एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान कुछ तोड़फोड़ की घटना सामने आ रही है। सर, इस घटना के बारे में हमें थोड़ा बताइए, आप इसके बारे में आपका क्या विचार है सर? ईस्टर्न पोस्ट के माध्यम से मैं संदेश देना चाहूँगा, खासकर नामसाई के वासियों को, कि जिस प्रकार आज मैं अपना निजी काम से असम में था और जैसे मैंने फेसबुक खोला, वहाँ एक खबर आया कि बहुत निंदनीय तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कुछ ऐसा घटना घटी नामसाई में कि कुछ गुंडों ने, कुछ बदमाशों ने कानून को अपना हाथ में लेते हुए जो एक ऑफिशियल कैंडिडेट लिकासाया के काफिला पर हमला किया, काफ़ी उनके गाड़ियों पर तोड़फोड़ की। तो ऐसा खबर जब मुझे मिला तो मुझे बहुत ही शॉकिंग होने लगा और क्रोधित होने लगा कि जिस नामसाई को मैं बरसों से जानता हूँ, जिस नामसाई में मेरा खून का रिश्तेदार, मेरा परिवार 100 फैमिलीज लोग रहते हैं, और जिस नामसाई में मेरा काफ़ी लोग कामती सिंहपो जनजाति से मेरा फ्रेंड सर्कल्स है, और जिस प्रकार से मैं 2019 में लोकसभा का पीपीए कैंडिडेट रहा और वहाँ के अनेक जातियों से जो मेरा रिश्ता है, चाहे वो आदिवासी भाई बहनें हो, कामती सिंहपो हो, हमारे आदि हो, मिसिंग हो, तो आज तक नामसाई को मैं अपना दूसरा घर मानता हूँ पासीघाट के अलावा। तो वह शांतिपूर्ण जगह में ऐसा इस प्रकार का घटना बिल्कुल ही अनुचित है और ये मुझे बुरा लग रहा है और क्रोधित बहुत महसूस हो रहा है मुझे कि हु आर द पीपल behind this vandalism? Who are the people who have indulged with such unlawful activities? The nature of जो offense crime है, जो तोड़फोड़ है, किसी को ऑर्गेनाइज अटैक है, किसी पर हमला है, ये तो बहुत condemnable है। I don't really appreciate it कि जिलाधीश हो, जिला अधिकारी हो, पुलिस हो, इलेक्शन कमीशन हो, कठोर से कठोर कार्रवाई इस पर करना चाहिए और सामने लेकर आना चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ऐसा हरकत की है। They must be booked, they must be arrested and punished according to the law of the country। एक लिकासाया मैं समझता हूँ एक रेस्पेक्टेबल सिटीजन है, ना केवल वो उम्मीदवार है बल्कि वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी होम, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी एग्रीकल्चर रह चुके, 2 टाइम एमएलए रह चुके लिकासाया साहब है, जो अपना चुनाव लड़ रहा है नामसाई से, एक अधिकार से, एक लोकतांत्रिक अधिकार से। तो कोई वो गैर नहीं, ना कोई वो विदेशी नहीं है, तो अरुणाचली है तो भारतीय, उसमें दो राय नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का जो घटना घटी है कि लिकासाया का काफिला पर हमला हुआ, और ऐसा भी खबरें मिल रही है कि लिकासाया को बहुत गांव में, बहुत क्षेत्र में
नाकाबंदी लगा हुआ है, उसको जाने नहीं दिया रहा है, उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है कुछ कुछ इलाकों में, इस तरह का खबर आ रहा है। ये तो जिलाधीश का कमजोरी है। वहाँ का कौन पुलिस अधीक्षक है या जिलाधीश है, इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी है, ऐसे लोगों पर तो, ऐसे गांव पर कार्रवाई होना चाहिए कि कैसे, हाउ कैन ए ऑफिशियल कैंडिडेट बी ऑब्स्ट्रक्टेड फ्रॉम कैंपेनिंग in the sectors and villages he chooses। तो वहाँ तो पूरा इनका ऑफिशियल राइट्स और परमिशन ऑब्टेन है, तो उनको कहीं भी जाने का अधिकार है, तो उसको क्यों ऐसा रुकाया जा रहा है, मना किया जा रहा है, नाका लगा जा रहा है? ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए मैं एक अरुणाचल प्रदेश का एक सिविलाइज सिटीजन होने का नाते, एक इंटेलेक्चुअल होने का नाते, एक स्टेट लीडर, पॉलिटिकल लीडर होने का नाते, एस मंगोल यमसो मेरा ये अपील है कि कम से कम ये सोनामेन साहब का इलाका है, जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, रह रहे एक्टिंग है, तो सोनामेन साहब को भी तो इस बात पर फोकस करना होगा। अपना जो जिग्नू नामचुम बाई है, उसको भी इस पर विचार करना होगा कि उनके इलाका में कि इस प्रकार का घटना जो हो रहा है, ये तो बहुत चिंताजनक है। मैं अपील करूंगा इवन चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब को भी कि इस प्रकार का घटनाएं जो है ना घटे, फिर से शांतिपूर्ण से चुनाव होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, पीसफुल मैनर से होना चाहिए, कि ऐसा जो मिसिव, जो इस प्रकार का अनलॉफुल एक्टिव, अनडेमोक्रेटिक एक्टिविटी है, इस पर सरकार या एजेंसी, जो इलेक्शन कमीशन, बहुत कठोर, वेरी स्टर्न एक्शन उठाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि एक दोस्त होने का नाते मुझे नामसाई जाना पड़ेगा और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन ऐसे असामाजिक तत्व है, एंटी सोशल एलिमेंट है, कौन ऐसे गुंडे हैं, मवाली है, बदमाश लोग हैं जो इस प्रकार का हरकत करते हैं। और जिस गांव में, जिस क्षेत्र में लिकासाय जी को जिस प्रकार से मना किया जा रहा है, मैं सोचता हूँ मैं लिकासाय साहब के साथ वहाँ जाऊँगा और आमने सामने ऐसे बदमाशों से मैं मिलना चाहूँगा कि किसके अधिकार से, कि कौन सी अधिकार से इस प्रकार का वो हरकत करते होंगे, ये मैं उनसे जरूर जानना चाहूँगा। और आई रियली फील dismayed, this is so resenting कि अरुणाचल प्रदेश में नामसाई में जो घटना हुई, ये बहुत ही एक शॉकिंग न्यूज़ बनकर आया कि दोबारा रीऑकरेंस इस प्रकार का घटना ना हो। इसके लिए मैं सरकार से, जिलाधीश से और सारे जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखे। देयर मस्ट बी रेस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, देयर मस्ट बी पीसफुल मैनर्स ऑफ कैंपेनिंग, देयर मस्ट बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये हमारा अपील है। और किसी भी प्रकार का जातिवादी, कम्युनलिज्म, इस प्रकार का कोई भी कॉर्नर से, कोई भी जाति से
बिल्कुल आना नहीं चाहिए। मैं शांति के लिए अपील करने अपना संदेश दे रहा हूँ। आई अपील फॉर द पीस ऑफ ऑल द कम्युनिटीज कि आज जो हुआ ये दोबारा ना हो, कानून व्यवस्था सक्षम रहे और इस प्रकार का दुर्भाग्यपूर्ण घटना दोबारा ना घटे, और सभी को मैं शांति के लिए अपील करता हूँ। धन्यवाद।